हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की आंवला नवमी के मुहूर्त को लेकर आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत दुविधा में हैं कि आखिर में आंवला नवमी की पूजा हम कब करें। तो इसमें मैं पूजा के दोनों मुहूर्त लेकर आई हूँ, सुबह और शाम। और हाँ, राहु काल के दौरान कभी भी पूजा नहीं किया जाता है। विशेषकर जो छोटी मोटी पूजाएं होती हैं, जो घर में हम डेली करते हैं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो पूजा वर्ष में एक बार आती है या फिर कोई विशेष पूजा होती है, उसमें राहु काल का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये अशुभ काल है, आप सभी को पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुहूर्त को लेकर बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है आप सबों को कि दीदी सुबह करें, शाम करें, शायद मेरे बताने में ही कमी रह गई होगी। तो अभी जो इस बार मुहूर्त मैं लेकर आई हूँ, सुबह शाम दोनों मुहूर्त लेकर आई हूँ। और कब राहु काल लग रहा है, किस मुहूर्त में आपको पूजन नहीं करना है, तो वो तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन राहु काल में कदापि पूजन न कीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कुछ लोग बोले थे कि दीदी आंवले का वृक्ष तो दिखाया ही नहीं। तो देख लीजिए, आंवले का वृक्ष ऐसा होता है। वैसे पूरा मतलब आंवले में बहुत पतली पतली पत्तियां होती हैं, लेकिन शास्त्रों में तो बोला जाता है, बताया जाता है कि आज के दिन नारायण उन्हीं पत्तियों पे शयन करते हैं। तो आज के दिन बस कुछ नहीं करते हैं ना, यदि आंवले के वृक्ष का आप स्पर्श कर लेते हैं दोनों हाथों से, यदि आंवले के पेड़ को आप छू लेते हैं, छोड़िए दिया जलाना, छोड़िए और कुछ करना, लेकिन मिले तो छू लीजिए, छूकर प्रणाम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है ऐसा। आंवले के 2 अगर पीस मिल जाते हैं, उनको भी आज के दिन दान कर दीजिएगा, खाइएगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि हमें बताया जाता है कि आंवले को खाना बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस चीज़ का आप पूजन करते हैं उसका भक्षण कर ही नहीं सकते। जैसे केले को ही ले लीजिए, केले का पूजन जब करते हैं गुरुवार के दिन, तो भक्षण नहीं करते हैं। यानी कि ये नियम है कि जब हम पूजते हैं किसी चीज़ को तो तुरंत खाते नहीं, कम से कम उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा। आज के दिन बाजार से आंवला ज़रूर अपने घर में लाइएगा। और आज के दिन यदि संभव हो ना, तो 5 आंवले का मुरब्बा आज फटाफट तैयार करके रखिएगा, करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे परिवार का एक नियम समझिए, लेकिन बहुत बड़ा ये नियम है, बहुत समझने वाली बात है। 5 आंवले का मुरब्बा तैयार करके और उसको किसी सुरक्षित डिब्बे में भर के रख दीजिए, पूरे साल उसको चलने दीजिए। आंवला पड़े रहने मात्र से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। आप बहुत बड़े कोई मतलब बहुत बड़ी हस्ती हो ना हो, लेकिन इतना तो होता है कि जीने खाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था आपके पास बनी रहती है। आंवला रखिएगा। आज का आंवला संचय किया हुआ भविष्य में आने वाली आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। आज के दिन बाजार से आंवला खरीदकर घर में लाकर नारायण को समर्पित करने से स्वर्ण समर्पित करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। 2 ही सही, लेकिन आज आंवले का दान जरूर कर लीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। मुरब्बा बना करके, जैसे ऐसे आंवला देने में थोड़ा ख़राब लगेगा, तो आप आंवले का मुरब्बा भी बाजार से खरीद कर लाकर किसी को दान कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे समझिएगा कि अक्षय पुण्य आपको मिलेगा। आंवला दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है, कर लीजिएगा ये काम। आज के दिन जो पूजा पाठ होगा उसमें विशेष चीज़ दीपदान का होता है। तो दीपदान जो है आज यदि आप मिट्टी के दीपक में करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा शुभ है, नहीं है तो आटे का एक बढ़िया सा दीपक बना लीजिए, चौमुखी दीपक जलाइए या फिर एक मुखी गोल बाती का दीपक जलाइए। लेकिन देखिए, पूरे कार्तिक महीने में जो भी पूजा पाठ होती है ना, सब में क्रॉस बाती, जो लंबी बाती होती है जिसमें 2 बातियाँ क्रॉस करके जलती हैं, वही दीपक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आंवले के नीचे भी उसी दीपक का प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे दीपक को जलाना। आज के दिन यदि आर्थिक समस्या चाहते हैं कि साल भर हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, तो एक चीज़ समझिएगा, शास्त्रों में कई स्थानों पे बताया गया है कि वनस्पति शास्त्र में जो वनस्पति पूजन होता है ना, वो साक्षात देवता का पूजन माना जाता है। तो आज जब नारायण आंवले के पेड़ में हैं, तो आप समझिएगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज ना थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए, सुबह या शाम जब समय मिले आपको। मुहूर्त मैं आगे आपको बता रही हूँ, पहले चीज़ें बता लूँ। तो उसको क्या कीजिएगा कि 1 चम्मच दूध लेकर के और आंवले के पेड़ में चढ़ा दीजिएगा। अब ये करने से वर्ष भर हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। जो भी आपका पैसा रुपया है वो इतना पर्याप्त होगा कि आप अपने जीविकोपार्जन के जो कार्य हैं
वो आराम से कर सकेंगे। तो धन की जो समस्या आती है वो दूर होती है। और इस काम को हर परिवार में, जैसे कि कमाने वाला जो व्यक्ति है, मुखिया है, वो कर ले, चाहे तो सभी कर ले। वो लोग तो ज़रूर कर लें जो धन पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं या फिर कैसे भी पैसा कमाते हैं, वो अपने कार्य में और अधिक वृद्धि चाहते हैं, तो थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के चढ़ा दीजिएगा। लक्ष्मी सदा आपके पास रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, मैं बात कर रही थी कि जिनको आंवले का पेड़ मिल ही नहीं पा रहा है, जैसे बड़े शहरों में मुंबई वगैरह देखिए, तो उसमें आंवले का पेड़ मिल पाना बहुत ज़्यादा दुर्लभ, समझिए कि दुर्लभ ही है। तो आज के दिन आंवला लगाना भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। आज के दिन किसी भी पास की नर्सरी में जाइए, वहाँ से आंवले का एक पेड़ लाइए, ज़्यादा नहीं, एक छोटे से गमले में ही अपने घर में, अपनी बालकनी में, अपने छत पर रखिए। और आज के दिन शाम को वहाँ भोजन बनाइए, आंवले के वृक्ष के चारों तरफ बैठकर परिवार के साथ भोजन कीजिए। ये काम करना भी बहुत ज़्यादा शुभ है। अब कन्फ्यूजन ये होगी कि आंवला हम घर में लगा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आंवले को लगाना, उनका पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। घर में, आंगन में, कहीं भी आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज के दिन आंवला नहीं है तो ये कर सकते हैं। अब जो भी पूजन पाठ उपाय मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आप नर्सरी से भी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, आंवले का वृक्ष भी आपके आसपास नहीं है, तो फिर ये पुण्यदायी काम आप करें कैसे। केले का वृक्ष यदि घर में है, मंदिर में है, तो ये सारे उपाय आप केले के वृक्ष में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आंवले का बड़ा वृक्ष हो तो आप उसमें आधा गिलास दूध चढ़ा सकते हैं, आधे लोटे दूध चढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वृक्ष छोटा हो, गमले वाला हो, तो 1 चम्मच से अधिक दूध मत चढ़ाइएगा, वृक्ष को नुकसान होगा, पौधे को नुकसान होगा, उसकी जड़ में कीड़े लगते हैं, तो वो हमें पाप का भागी बनाता है। इसलिए बहुत थोड़ा सा दूध चढ़ाइएगा, ताकि आपको पुण्य फल भी प्राप्त हो जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो। ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, धन लाभ के लिए आज शाम को ना मिट्टी का दीपक जो हो, उसमें भी चौमुखा दीपक डाल करके, और दिवाली वाली जो कौड़ियाँ हो, उस कौड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नई कौड़ी भी ला सकते हैं। ये चीज़ शाम को आपको करनी है। चौमुखा दीपक जला करके, और घी का, तिल के तेल का, वैसे तिल के तेल का ज़्यादा शुभ होगा, और 1 कौड़ी डाल करके वही जो आंवले का वृक्ष है वहीं पे छोड़ दीजिए। और सुबह क्या कीजिए कि दिन अंधेरा मतलब रहते ही जाकर उस कौड़ी को निकाल कर लाकर, चाहे आप अपने पर्स में जो डेली लेकर अपने काम पे जाते हैं, मतलब जहाँ आप पैसे कमाने जाते हैं और फिक्स आपकी सैलरी नहीं है, उसमें तो निश्चित रूप से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। उस कौड़ी को निकालिए, निकाल करके उसका घी या तेल, जो भी मतलब जो आपने दीपक जलाया उसमें घी तेल तो लगा ही रहेगा कौड़ियों में, क्योंकि दीपक में ही उस कौड़ी को डाल करके दीपक को प्रज्वलित करना है, पूरी रात छोड़ना है, सुबह जाना है, उस पेड़ के पास से वो कौड़ी निकाल कर लाइए, उसको साफ़ कीजिए, मतलब पोछिए, धोना नहीं है। और उसको जो है आप अपने पर्स में, लाल कपड़े में, रुमाल में, कैसे भी कागज़ में बांध करके अपने पर्स में रखिए, बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखिए। यदि आपकी फिक्स सैलरी नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में कैसे तरक्की मिल रही। उस कौड़ी को हमेशा संभाल करके आपको खुद के पास रखना है, ऐसे रखना है जो आपके शरीर से स्पर्श होता रहे। आप करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये उपाय है। अब आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा का जो सुबह का शाम का शुभ मुहूर्त है वो जान लीजिए। और राहु काल कब से कब तक है, इस काल में कोई पूजा पाठ मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सुबह 6 बजे से ही आप पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। और राहु काल जो है, जैसे कि देखिए कुछ लोग सुबह भी भोजन बनाकर आंवले के वृक्ष के पास करते हैं, तो भोजन बनते बनाते टाइम जो है 12 बज जाता है। लोग दोपहर में भी पूजा पाठ, आंवले की परिक्रमा करते हैं, भोजन करने बैठ जाते हैं। तो जो ये 12 से 1:30 का समय है, उस समय गलती से भी आप आंवले के वृक्ष का पूजन मत कीजिएगा। भोजन बना रहे हैं तो पहले से बना रहे हैं तो बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन पूजा परिक्रमा 12 से 1:30 के बीच, यानी कि 12 से 1:30 के बीच, सुबह की बात मैं कर रही हूँ, मत कीजिएगा। और शाम की पूजा का भी शुभ मुहूर्त सुन लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर जाते आते हैं तो सुबह में समय नहीं मिलता है कि पूजा कर लें, पाठ कर लें। तो शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, और रात को 9 बजे तक आप आराम से पूजन कर सकते हैं, वहाँ भोजन बना सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस काल, इस समय अवधि के दौरान आप जो है पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरह से साधारण शब्दों में समझा सकूं पूजा का शुभ मुहूर्त, और पूजा की जो विशेष बातें हैं वो भी समझा दिया मैंने आपको। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें। और जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, और अच्छी लगती है तो आप शेयर करें इस वीडियो को। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है, तो मैं जब आपके साथ बांटने में बिल्कुल भी हिचकिता
हिचकिचाती नहीं हूँ। एक छोटी सी बात पड़े, जानकारी पड़ती है तो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप भी प्रयास करें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।